नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल जाए। आज का जो चार्ट है उसको एनालिसिस करेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलो करते हैं शुरुआत। स्टॉक का नाम है केमप्लास स्नैमर लिमिटेड। ठीक है, स्टॉक में क्या खास है, क्या चार्ट पर दिख रहा है, उसको एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। करते हैं शुरुआत। देखो स्टॉक ने जो है हाई बनाया, जो हमको दिख रहा है 11 अक्टूबर 2021 को इसने जो हाई बनाया था 826 रुपये का। ठीक है, उसके बाद में करेक्शन का दौर चला और ये स्टॉक ने यहाँ पर जो लो बनाया वो करीब करीब आप मान के चलो 24 फरवरी 2022 को इसने लो बनाया 444 रुपये 25 पैसे का। फिर स्टॉक ऊपर गया और फिर यहाँ पर इसने जो हाई बनाया वो करीब करीब 31 मार्च 2022 को 685 का बनाया। ठीक है, उसके बाद में एक लो आया, यहाँ पे ये लो बना 385 रुपये 15 पैसे का। मतलब आप मान के चलो कि ये स्टॉक हुआ करता था 826 रुपये का और आ गया 382 रुपये। मतलब मोटा मोटा आप मान के चलो राउंड फिगर में उसको कि 400 रुपये के आसपास हो गया हो, है ना। अब जो है 826 और 385। ठीक है, अब है कि यहाँ पर जो है हुआ क्या कि देखो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा अब बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा करने पे हमको क्या दिख रहा है कि ये जो प्राइस का जो रेंज है जिसकी हमने बात करी 380-85 का जो रेंज था, इस स्टॉक ने यहाँ पर 3-4 दिन स्टे किया, विराम दिया अपने आप को और फिर एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला इन पुरानी जो रेंज का, मतलब पुरानी जंजीरों को तोड़ दिया इसने। ठीक है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में कैंडल भी अच्छा खासा बना, फिर बहुत दिनों तक एक प्राइस रेंज के आसपास चलता रहा, फिर थोड़ा करेक्शन आया, अब जाकर जो है इसमें संभावना अच्छी खासी दिख रही है। कैसे देखते हैं, देखो चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि क्लियरली रहे विजिबल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे और थोड़ा बड़ा करें तो और भी क्लियर हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला जो प्राइस रेंज है मतलब 504 रुपये का, ठीक है, हायर पॉइंट दिख रहा है 4 जुलाई 2022 का। फिर एक पॉइंट दिख रहा है हमको 497.30 का, कब का, 4 अगस्त 2022 का। ठीक है, यहाँ पर इससे उठने की कोशिश की इस स्टॉक ने, लेकिन चूंकि नहीं उठ पाया तो इसलिए हमने क्या करा, इन पॉइंट की मदद से एक ट्रेंड लाइन को तैयार कर दिया, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो आप ये बॉक्स जो नज़र आ रहा है रेक्टेंगल बॉक्स है, इस प्राइस रेंज में ये स्टॉक कब से विचरण कर रहा है, करीब करीब आप मान के चलो 19 अगस्त 2022 से। ठीक है, अभी जो है इसका लास्ट क्लोजिंग था 16 सितंबर 2022 का 435 रुपये 65 पैसे। अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है, सूक्ष्मता से इसलिए है, एक तो ये प्राइस रेंज में चल रहा है काफ़ी दिनों से, पहली बात तो। दूसरी बात अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये वाला जो लो था 6 सितंबर 2022 का, इस स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर लो लगाने के बाद में अब ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने के लिए हो रहा है तैयार। मतलब आप मान के चलो कि ये जो फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, बुलिश फॉर्मेशन है और इसकी बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है या फिर इसकी महत्ता रहती है मान के चलो एनालिसिस में। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या क्या होता हुआ दिख रहा है सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। 7 सितंबर 2022 को MACD का बुलिश क्रॉसओवर हुआ। ठीक है, कैंडल भी ठीक ठाक बनी थी, करीब करीब 1.76% की क्लोजिंग दी इसने। ठीक है, तब से इस स्टॉक में थोड़ा सा मूवमेंट दिखने लगा और जैसे यहाँ पर ये कैंडल देख रहे हो ना, 12 सितंबर 2022 की एक रेडिश कैंडल बनी है, थोड़ा सा वॉल्यूम का बार भी बड़ा है, लेकिन क्या है कि अगले दिन ही इसका अपोजिट हमको देखने को मिला, इस तरह की कैंडल हमको देखने को मिली। ठीक है, मतलब ये दर्शा रही है, ये बता रही है कि इस स्टॉक में कंटिन्यूअस अब बाइंग आ रही है। ठीक है, अगले दिन ही इतना बढ़ना, और आप ये देखोगे कि 16 सितंबर को मार्केट में कई सारे स्टॉक्स में जो गिरावट हुई, मतलब FIs ने सेलिंग करी है, लेकिन इस स्टॉक में बाइंग हुई है। 1.59% का
इसने जंप लगाया है और अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, उस दृष्टि से भी यहाँ पर नज़र बना के रखनी चाहिए। फिर आप RSI को लो तो RSI 50.83 का कंफर्ट एक मार्क है, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अब हम मूविंग एवरेज की टर्म्स में बात करें तो मूविंग एवरेज जो दर्शा रहे हैं, देखो सभी तरह के मूविंग एवरेज, चाहे आप 33 हल मूविंग एवरेज ले लो, 55 हल मूविंग एवरेज ले लो, 110 हल मूविंग एवरेज ले लो, 210 हल मूविंग एवरेज ले लो, इन सब के ऊपर जो है ये स्टॉक विचरण कर रहा है, ये स्टे कर रहा है, ठीक है, टिका हुआ है। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हमको दिख रही है, यहाँ पर एक तो हमको 33 और 55 हल मूविंग एवरेज का 14 सितंबर 2022 को क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है, अपने आप में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखोगे 16 सितंबर 2022 को 33 हल मूविंग एवरेज और 210 हल मूविंग एवरेज का एक क्रॉसओवर हुआ है, वो अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ये जो सारी जो चीज़ें संभावनाओं को व्यक्त कर रही कि इस स्टॉक में अब जो है इस स्टॉक के दिन फिरने वाले हैं, ये स्टॉक बढ़ने वाला है तेज गति से। ठीक है, जैसे ये प्राइस रेंज है जो आप मान के चलो 8 सितंबर 2022 वाला 842 रुपये, सॉरी 444 का 442 का जो इसने हाई बनाया था, ये स्टॉक ने इस प्राइस रेंज को क्रॉस किया, दैट मीन्स इसमें बहुत अच्छी खासी संभावनाएं बन जाएगी। ठीक है, फिर हम ये बात करते हैं, चलते थोड़ा सा ऊपर। आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन पर हमको थोड़े दिन, एक आध दो दिन हो सकता है शायद हमको थोड़ा सा जो है ये स्टॉक ठहरता नज़र आए, थोड़ा सा रुकता नज़र आए, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आ सकती है। ठीक है, इस प्राइस रेंज पे या इस ट्रेंड लाइन पे। लेकिन जो है मल्टीपल टाइम्स देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर अगर इस तरह से इसको देखोगे आप, तो स्टॉक ने क्या किया, कुछ इस तरह का एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ इसमें, कुछ ये इस तरह से। ठीक है, स्टॉक ऊपर तो नहीं गया, लेकिन फिर उसके बाद में करेक्शन आया, फिर एक यहाँ पर हमको कुछ इस तरह का ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है, ऐसे करके इस तरह से कुछ ऐसे हुए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका ब्रेकआउट नहीं होता हुआ दिख रहा है, मतलब ऊपर नहीं गया, लेकिन फिर यहाँ पर अब हमको वही स्थिति, हमको सेम चीज़ दिख रही है। और मुझे लगता है कि इस बार जो है ये स्टॉक है ना ऊपर जाना चाहिए। इसको आप राउंडिंग बॉटम और तमाम तरह का आप कुछ भी अगर पैटर्न बनाना चाहोगे, मतलब जो बन सकता है वो, तो पैटर्न को हम एनालिसिस नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ पैटर्न तो सारे कैंडल और प्राइस मूवमेंट के बाद ही फॉर्म होते हैं। लेकिन जो आप ये देखोगे उसका अपसाइड जो है वो करीब करीब एक दायरे में आकर टिका हुआ है। जैसे ही ये प्राइस रेंज टूटा, इस स्टॉक में अच्छी खासी संभावनाएं दिखेगी। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस के तौर पर देखो, यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस जो बनता है 409 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। चाहो तो आप इस कैंडल के लोअर पॉइंट को 417.80 पे आता है, उसको भी आप स्टॉप लॉस के तौर पर कंसिडर करके चल सकते हो। ठीक है, टारगेट की बात करें तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो इस प्राइस रेंज के आसपास ही आ रहा है, 497 के आसपास। ठीक है, दूसरा टारगेट फिर थोड़ा सा जो है यहाँ पर निकल के आ रहा है, करीब करीब आप मान के चलो ये वाला जो प्राइस रेंज है 538 का। ठीक है, तीसरे टारगेट के लिए आप छोड़ दो इसको ऊपर जाने के लिए। मतलब हमारी स्ट्रेटेजी जो पहले रहती है वो कौन सी, देखो वो ये रहती है कि हमको क्या करना होता है कि एक पहले टारगेट पे हमको 35% जो है हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए, दूसरे टारगेट पे हमारा 35% यहाँ पर बुक हो जाए, और फिर बाकी का जो 30% बचता है उसको हम छोड़ दें भविष्य के लिए। अगर लगेगा तो हम उसमें कंटिन्यू रहेंगे, अदरवाइज़ फिर उसको हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, हम वहाँ पर भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये एक तरीका है इस स्टॉक के लिए। ठीक है, अब आप जब देखोगे कि इस स्टॉक के बारे में और भी आप जो है इस कंपनी के बारे में और भी एनालिसिस करिए, फंडामेंटल एनालिसिस चाहे कर सकते हैं आप, इसका जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख सकते हैं। आप गूगल पर इसका वेबसाइट को डालेंगे तो इसकी जो कंपनी का प्रोफाइल या कह लीजिए वेबसाइट वो बता देगा, और उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, उसके बिज़नेस को भी देख सकते हैं। तो इसके बिज़नेस जो मुझे दिख रहा है, आप देखोगे गूगल पर डाल के, तो इसके जो प्रोडक्ट्स है वो स्पेशलिटी पेस्ट PVC रेजिन,
ये इम्पॉर्टेंट होता है बहुत पाइप मैन्युफैक्चरिंग में और उस तरह की जो दूसरी जो चीज़ें रहती है उसमें रहता है। कस्टम मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स, क्लोरोकेमिकल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये मोटा मोटा इस तरह के 4 तरह के इसमें दिए हुए हैं। और भी काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट होंगे जो ड्यूरिंग प्रोसेस निकलते होंगे, तो वो उन तरीक़ों को भी मतलब उन को भी आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अब जो है संभावनाएं बनेगी, बिकॉज सारे केमिकल्स जो स्टॉक है उनमें संभावनाएं बन रही है, तो इसमें भी बननी चाहिए। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ध्यान देना है, विचार करना है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो दोस्तों, सारा जो है एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, एनालिसिस के तौर पर है, सीखने के लिए है। ट्रेडिंग की कोई सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है, कोई पिक नहीं है, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, पोजीशन बनानी है, तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से करनी है सलाह मशवरा, उसके बाद में ही निर्णय लेना है। अगर वो कहें तो आप उसमें स्टे करें, एंट्री करें, अदरवाइज़ मत करें। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, स्वयं के विवेक के साथ में जो करना चाहे वो कर सकते हो, आप पूरी तरह से हो स्वतंत्र। चलो वीडियो को विराम देते हैं, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।